कहीं और शिफ्ट हो रही है? अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 दिन में वनराज और अनुपमा का डिवोर्स होने वाला है। व्हाट? लेकिन डिवोर्स के लिए तो अभी टाइम था ना। लुक्स लाइक भगवान ने मेरी सुन ली। ये देखो, लॉयर का रिमाइंडर लेटर। अब बस 2 दिन की बात है। अनुपमा के उस घर से जाते ही मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। अरे नंदिनी, यू शुड बी हैप्पी फॉर मी। मेरे और वनराज की शादी होते ही तुम्हारे और समर की भी लाइन क्लियर है। लॉल। डोंट डू दिस लॉल लॉल विथ मी, ओके नंदिनी? जो भी कहना है साफ साफ कहो। सच में लाफिंग आउट लाउड आपके इस डे ड्रीमिंग पे। सीरियसली मासी, यू आर TPDBD। व्हाट द हेल इज दैट नाउ? टर्निंग साइको डे बाय डे। आई एग्री, बिल्कुल सही कह रही है नंदिनी। काव्या, मुझे तुमसे बात करनी है। पता है ये होना है, फिर जब हो रहा है तो इतना अजीब क्यों लग रहा है? What the hell was that, वी? नंदिनी ने मुझे साइको कहा और तुम फिर भी उसी की साइड ले रहे थे। अगर तुमने अपनी ये वाली हरकतें बंद नहीं की तो बहुत जल्द पूरी दुनिया भी तुम्हें यही कहने लगेगी। What? हाँ, क्या जरूरत थी तुम्हें मेरी पूरी फैमिली को मेरे डिवोर्स की डेट बताने की? मैं खुद बता देता ना। Really? तुमने तो मुझे भी नहीं बताया, अपनी फैमिली को क्या बताओगे? Don't you think I deserve to know? मुझे तुम्हें बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था या कब बताना चाहिए था, ये सब डिस्कस करने नहीं आया हूं मैं काव्या। फिलहाल मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे डिवोर्स में 2 दिन बाकी हैं और इन 2 दिनों के लिए तुम मेरी फैमिली से और मुझसे दूर रहना। लीव अस अलोन। और इन 2 दिनों में कोई ड्रामा, कोई चाल, कोई तमाशा, कोई इशू नहीं चाहिए। फाइन वी, जहां इतना इंतजार किया है, इतना पेशेंस रखा है, वहां 2 दिन और सही। मगर उसके बाद तुम्हारे डिवोर्स के दिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ताकि अनुपमा कोई गेम ना खेल पाए और तुम अपना माइंड ना चेंज कर लो। वाह वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। झूले पे बैठा हूँ, वाह। अरे वाह रे मेरे यादों की बारात, झूला झूल रहा है। अब क्या करूं जीजा जी, जब तक दीदी सोती नहीं है कोई इस झूले पे बैठ नहीं सकता, और जब तक दीदी जाग रही है वो खुद इस झूले पे बैठी रहती है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये झूला और दीदी का डिवोर्स हो ही नहीं सकता। जीजा जी, ये मनराज और अनुपमा का डिवोर्स रुक नहीं सकता क्या? तू सब कुछ भूल सकता है, तू ये क्यों नहीं भूलता? क्या करूं जीजा जी, भूलने की काफी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये बात मुझसे भूली नहीं जाती। अब सोचिए जीजा जी, ये सुन के मुझ पर इतनी बीत रही है तो दीदी पे क्या बीत रही होगी? ये रिश्ते हैं बकुड़ा, बनते हुए भी रुलाते हैं, टूटते हुए भी रुलाते हैं। मेरी सिंगल रहने की एक वजह ये भी है। अच्छा, तो तेरी सिंगल रहने की दूसरी वजह क्या है? रणबीर सिंह, उसने दीपिका के साथ शादी कर ली तो मेरे पास सिंगल रहने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। तेरी लीला भी लीला से कम नहीं है। अच्छा हुआ जीजा जी दीदी सो रही है, वरना वो भी इस झूले पे आके बैठ जाती तो क्या होता? ट्रिपलिंग का चालान कटता।
प्लीज कुछ ऐसा करो ना जिससे मम्मी पापा का डिवोर्स रुक जाए। हम कुछ भी करने जाएंगे ना पाखी तो वो मम्मी और पापा की खुशी के अगेंस्ट होगा, उनकी मर्जी के अगेंस्ट होगा। एक बार सोचो पाखी कि तुम्हारे लिए मम्मी और पापा की खुशी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बट आई स्टिल फील कि नहीं होना चाहिए। पाखी अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं भी यही करती और यही कहती। घर में सबको यही लग रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन अगर मम्मी और पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये गलत नहीं है। मम्मी और पापा ने जो भी डिसीजन लिया है हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए पाखी। ये उनकी लाइफ है और उनकी लाइफ उन्हें उनके हिसाब से जीने का पूरा हक है पाखी। मम्मी और पापा दिखाते नहीं हैं, लेकिन उन्हें हमसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो फिर क्यों वो ये सब कर रहे हैं? क्योंकि वो भी इंसान है ना पाखी। अच्छा चलो एक बात बताओ, जब तुम्हें कोई ड्रेस फिट नहीं होती है तो क्या वो तुम पहनती हो? नहीं। तुम्हें लौकी की सब्जी पसंद नहीं है तो क्या वो तुम खाती हो? नेवर। फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मम्मी और पापा उनकी लाइफ ऐसे इंसान के साथ जिए जो उनके लिए फिट ना हो? यही तो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की पाखी, कि वो किसी को भी अपनी लाइफ जीने नहीं देता। पेरेंट्स बच्चों की लाइफ डिक्टेट करना चाहते हैं और बच्चे पेरेंट्स की। सच कहूं तो पाखी आई एम रियली हैप्पी कि मम्मी ने इतना बोल्ड स्टेप लिया। फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर में आके औरतें कितना कुछ एडजस्ट करती हैं। मरने से पहले वो 100 बार मरती है, लेकिन मम्मी ने ऐसा नहीं किया। एक आम हाउसवाइफ होके भी उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया पाखी। सबके लिए उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन बात जब डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की आई ना तो उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर पाखी एंड यू शुड बी टू। बाकी जो होगा अच्छे के लिए होगा। आई डोंट नो भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तोशु भाई और मेंटर भी नहीं है। पर भाभी तो है ना। कोई चाहे कुछ भी कहे भाभी, आई विल नॉट गिव अप। मैं एंड तक ट्राई करूंगी, प्रे करूंगी, सब कुछ करूंगी, बट आई विल नॉट गिव अप भाभी। आई विल नॉट गिव अप। सच से भागने से बेटर होगा कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो पाखी।